भौतिक घटना। ये घटना साल 1999 की है, जब मैं अक्सर अपने दोस्तों के साथ ही समय बिताता था, जिनमें से रंजीत वो मेरे खास दोस्तों में से एक था। उसका घर मेरे घर से थोड़ी ही दूरी पर था और जब ये घटना हुआ तब रंजीत का उम्र उतना कुछ खास नहीं था। वो यही कोई 15 या 16 साल का रहा होगा, जो अक्सर स्कूल से आने के बाद हमारे साथ ही रहता था। लेकिन एक दिन उसने अचानक से ये सब करना बंद कर दिया, यहाँ तक कि वो अपने घर से ही नहीं निकलता था, जिसके वजह से हमारे साथ साथ उसके परिवार वालों को शुरुआत में यही लगा था कि शायद से रंजीत बीमार होगा, नहीं तो वो साधारण तौर पर ऐसे नहीं रहता था। लेकिन ये सब लगातार कई दिनों तक चलता रहा। कुछ दिन तो ऐसे भी थे जब वो कुछ नहीं बोलता था, पूरा दिन ही चुपचाप बैठे रहता। वैसे तो रंजीत के घर वालों ने उसे बीमार समझकर उसे डॉक्टर को भी दिखाया था, लेकिन डॉक्टरों को कुछ ऐसा नहीं मिला जिसका वो इलाज कर सके। यानी कि रंजीत शारीरिक रूप से बिल्कुल ठीक था। लेकिन धीरे धीरे ये सब बदलने लगा। रंजीत को डॉक्टरों के पास गए हुए ज्यादा दिन नहीं हुआ था, पर उसी दौरान रंजीत खुद को कमजोर महसूस करने लगा। न जाने क्यों रंजीत खुद को अक्सर थका हुआ महसूस करता था और उसकी नींद भी ठीक से पूरी नहीं होती थी। वो अक्सर कहता था कि उसे रात में बहुत ही अजीब सपने आते हैं, जिसमें कोई काली परछाई हमेशा उसके पीछे रहती है। और फिर धीरे धीरे रंजीत के व्यवहार में भी बदलाव आने लगा। वो लड़का जो हंसमुख हुआ करता था, वो अब चिड़चिड़ा और हमेशा गुस्से में रहने लगा था। और कभी कभी वो ऐसे बातें करता था जो किसी को समझ नहीं आता। वो अचानक ही एक अजीब भाषा बोलने लगता था, एक ऐसा भाषा जो उस गांव के किसी भी व्यक्ति को समझ में नहीं आता था। और जब ये सब होता था तब रंजीत अपने होश में ही नहीं रहता था। इसलिए जब उसके घर वाले उससे ये पूछते थे कि वो क्या कह रहा है, तब वो किसी को कुछ बता नहीं पाता, क्योंकि उससे कुछ याद ही नहीं रहता था। एक दिन उसके पिताजी ने उसे फिर से डॉक्टर के पास ले जाने का सोचा, क्योंकि रंजीत को असामान्य तरीके से उल्टी होने लगा था। यानी कि वो जब भी कुछ खाता था, वो उसके थोड़ी देर बाद ही उल्टी करके सब कुछ अपने शरीर से निकाल देता था, जिसके वजह से कुछ ही दिनों में रंजीत देखते ही देखते कमजोर हो गया। वो इतना कमजोर हो गया था कि उसके आंखों के पास गड्ढे होने लगे थे और उसकी छाती की जो हड्डियां थी वो देखकर ही गिनी जा सकती थी। कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि उसके उल्टी के अंदर उन्हें खून भी दिखाई देता था। इसलिए रंजीत के पिताजी उसे अपने गांव के पास मौजूद बाजार में एक बड़े डॉक्टर के पास ले गए। लेकिन हर एक चीज टेस्ट कराने के बाद भी उस डॉक्टर को कुछ नहीं मिला। पर फिर भी रंजीत की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। उसके माता पिता समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर उनके बेटे के साथ क्या हो रहा है, जबकि वह रंजीत को लेकर दूसरी तरफ गांव में कुछ बातें फैलने लगी थी, खास करके इस चीज को लेकर कि वो दूसरी भाषा में बात करता है। इसलिए उन सभी लोगों का यही मानना था कि शायद रंजीत पर किसी बुरे शक्ति का साया है। हालांकि इस बात को रंजीत के पिताजी नहीं मानना चाहते थे, लेकिन रंजीत के हालत को दिन ब दिन बिगड़ता देखकर वो गांव के पुजारी के पास गए। पुजारी ने रंजीत के पिता की बातें सुनकर और फिर रंजीत के हालत को देखकर खुद उनका मदद करने से मना कर दिया, क्योंकि उनके हिसाब से ये कोई साधारण मामला नहीं था। इसलिए उन्होंने इस काम के जोखिम को देखते हुए रंजीत का मदद करने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन वो एक ऐसे तांत्रिक को जानते थे जो रंजीत की मदद कर सकते थे। इसलिए जब बुलाने पर वो तांत्रिक गांव पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले रंजीत के घर का मुआयना किया। घर के दीवारों पर कई जगह खरोंचों के निशान थे और फर्श पर धूल जमी हुई थी, पर रंजीत का कमरा सबसे ज्यादा प्रभावी लग रहा था। कमरे में दाखिल होते ही उस तांत्रिक को अजीब सी गंध महसूस हुई,
जैसे लंबे समय से कोई चीज वहां सड़ रही हो। उसके कमरे में रंजीत के माता पिता ने यह बताया कि जब से रंजीत की तबीयत बिगड़ी है तब से घर में और भी अजीब घटनाएं हुई है। यहाँ तक कि उन्होंने कई बार रंजीत को रात के समय नींद में चलते हुए देखा है और जब भी रंजीत ऐसा करता था तो वो न जाने अकेले क्या बड़बड़ाता था, जिसको सुनकर उस तांत्रिक ने रंजीत को बिना बताए उसके कमरे में चोरी छुपे एक ताबीज रख दिया और फिर वहां से चले गए। पर इसके कारण अगली सुबह रंजीत के माता पिता ने देखा कि रंजीत के हाथों पर काले रंग के कुछ निशान हैं, जैसे वहां खून जम गया हो। पर रंजीत ने फिर भी कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे की घबराहट सब कुछ कह रही थी। उसकी माँ ने जब उससे पूछा कि ये सब कैसे हुआ तो उसने चुपचाप सिर झुका लिया। इस बारे में जब उस तांत्रिक को पता चला तब जाकर उनका शक यकीन में बदला। यानी कि ये देखने के बाद उस तांत्रिक के लिए ये पक्का हो गया था कि रंजीत पर वाकई में किसी बुरे आत्मा का साया है। इसलिए उन्होंने रंजीत के कमरे में ही एक अनुष्ठान करने का फैसला किया। लेकिन उन्होंने इन सबसे पहले घर के सभी कोने में अगरबत्ती जलाकर वहां के वातावरण को शुद्ध किया। हालांकि इन सब के दौरान रंजीत एक घेरे के अंदर चुपचाप बैठा हुआ था। पर उस तांत्रिक के अनुष्ठान को शुरू करते ही अचानक रंजीत का व्यवहार बदल गया। उसकी सांसें अचानक से बहुत तेज हो गई थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसके सीने पर भारी बोझ रख दी हो। और फिर जैसे जैसे वो तांत्रिक मंत्रों का उच्चारण करने लगे वैसे वैसे रंजीत अजीब सी बेचैनी के साथ छटपटाने लगा। यहाँ तक कि उसने चीखना भी शुरू कर दिया। उसकी माँ ने उसे पकड़कर रखने की कोशिश की, लेकिन उसके माँ के अलावा 2-3 आदमी भी उसे पकड़कर नहीं रख पा रहे थे। ऐसे ही कुछ परेशानियों के बाद आखिर में उस तांत्रिक ने रंजीत के शरीर से उस बुरे आत्मा को दूर कर दिया। वैसे तो इसके बाद रंजीत कुछ हफ्तों के बाद फिर से अपने पुराने रूप में लौटने लगा था, लेकिन वो इन सब के बाद पहले जैसे नहीं था, क्योंकि इन सब के बाद भी वो अक्सर रातों में बड़बड़ाता था। यहाँ तक कि वो कभी कभी नींद में ऐसे चीखता था जैसे कोई उसे मारना चाहता हो। हालांकि इस समस्या को लेकर भी रंजीत के पिता उस तांत्रिक के पास गए थे, लेकिन रंजीत के इस मानसिक डर का उनके पास कोई इलाज नहीं था। पर इसे कुछ और समझकर उसके परिवार वाले आज भी इस डर में जी रहे हैं कि कहीं वो आत्मा फिर से लौटकर ना आई हो। तो दोस्तों, ये तो था वो घटना जो कि सुनील जी के दोस्त के साथ घटा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना और हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।